नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद भी हमारे देश में चांदी के सिक्के सर्कुलेशन पर जारी किए गए थे और इनसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान भी ले सकते थे। ये सिक्के किसने जारी किए, किस मूल्य वर्ग में आए, इनका वजन क्या था और किस पर ये बनाए गए, इनके पीछे थीम क्या था, इन सिक्कों के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। मैं सचिन जैन अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं और बताने जा रहा हूं वो चांदी के सिक्के जो कि हमारे देश में सर्कुलेशन के तौर पर जारी भी किए गए थे और हम उसे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ भी करते थे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, चांदी के सिक्के जो सर्कुलेशन पर यूज़ किए जाते थे या सर्कुलेशन में जारी किए गए, वो सिक्के सब 10 रुपये के थे। 10 रुपये में सबसे पहला कॉइन बनाया गया था 1969 में, जो कि महात्मा गांधी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाया गया था और उस समय आज़ादी के बाद में ये सबसे बड़े मूल्य वर्ग का सिक्का भी था। उससे पहले कोई भी 10 रुपये का कॉइन इशू नहीं किया गया था। ये 10 रुपये का कॉइन कुछ इस तरीके का दिखता था, जो कि चांदी में बनाया गया था। इसे इंडियन मिंट मुंबई और कलकत्ता दोनों के द्वारा बनाया गया था। साथ ही साथ ये यूएनसी सेट और प्रूफ सेट में भी जारी किया गया था। इसका वजन था 15 ग्राम, साइज था 34 मिलीमीटर और इसमें चांदी थी 80%, मतलब कि शुद्ध चांदी का वजन 12 ग्राम, लेकिन सिक्के का वजन था 15 ग्राम, प्योरिटी 80%। इस सिक्के की हम कीमत की बात करें तो उस समय जो सिक्का 10 रुपये के सर्कुलेशन में चलता था, उस सिक्के की वैल्यू आज की तारीख पे प्रूफ सेट का जो कॉइन है उसकी वैल्यू तकरीबन 3,000 से 4,000 रुपये के बीच। यूएनसी सेट का जो कॉइन है वो 2 से 2,500 रुपये, जबकि सर्कुलेशन का जो कॉइन है उसकी वैल्यू डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। 1,000 रुपये से 1,500 रुपये मुंबई मिंट का और 1,200 रुपये से 1,800 रुपये कलकत्ता मिंट का। इसके बाद जो दूसरा कॉइन जारी किया गया था सर्कुलेशन पे, वो था 1970 में फाओ सीरीज जिसको हम बोलते हैं, उसी के आधार पर फूड फॉर ऑल 1970 में ये 10 रुपये का कॉइन जारी किया गया था, जिसे कि नॉर्मल तौर पर हम सन लोटस भी कहते हैं। दोस्तों, ये भी बॉम्बे और कलकत्ता दोनों के द्वारा जारी किया गया था। इसका भी साइज 34 मिलीमीटर और वजन 15 ग्राम था। इसमें भी चांदी की शुद्धता 80% होती थी। उस समय ये भी जो 10 रुपये का सर्कुलेशन कॉइन जो था, आज इस सिक्के के कीमत की बात करें तो जो बॉम्बे मिंट का जो कॉइन है 2,500 से 3,500 रुपये, डिपेंड करता है कंडीशन पर, और कलकत्ता मिंट का जो कॉइन है वो 3,000 से 4,000 रुपये। ये कॉइन यूएनसी सेट और प्रूफ सेट में भी इशू किया गया था। बॉम्बे मिंट के द्वारा जो यूएनसी सेट में कॉइन जारी किया गया उसकी वैल्यू 3,000 से 4,000 रुपये के बीच, कंडीशन पर डिपेंड है, और प्रूफ सेट का जो कॉइन है वो तकरीबन आज 5 से 6,000 रुपये के बीच है। इसके बाद यही चांदी का कॉइन सेम थीम के साथ में 1971 में जारी किया गया, लेकिन यह कॉइन सर्कुलेशन पर नहीं आया था। इसे जारी किया गया था सिर्फ यूएनसी सेट के लिए। इसे बॉम्बे मिंट द्वारा बनाया गया था और वजन इसका भी सेम 15 ग्राम और साइज 34 mm था। अगर आज इस सिक्के की बात करें तो 1971 में ये कॉइन यूएनसी सेट और प्रूफ सेट दोनों के लिए बनाया गया था। यूएनसी सेट के कॉइन की कीमत आज लगभग 5,000 रुपये से 5,500 रुपये, और प्रूफ सेट की जो कीमत है वो 6,000 से 7,000 रुपये। इसके बाद जो सर्कुलेशन पर जारी किया गया वो 10 रुपये का ये कॉइन था, जो कि 1972 में हिंदुस्तान की आज़ादी के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। इस सिक्के का वजन पहले वाले 2 सिक्के जो बने उनसे बड़ा था और वजन भी ज़्यादा था। इस सिक्के का वजन 22.5 22.5 ग्राम था,
और साइज था लगभग 40 mm। लेकिन इसमें चांदी की शुद्धता घटा दी गई थी, चांदी की प्योरिटी इसमें 50% रखी गई थी। इसके बाद जो 10 रुपये का सिक्का चांदी में बनाया गया वो सिर्फ यूएनसी सेट के लिए बनाया गया था। ये 1973 में फाउ सीरीज पर ही बनाया गया था। 1973 ग्रो मोर फूड, अधिक अन्न उगाइए। इस सिक्के का वजन 25 ग्राम था और चांदी की शुद्धता 50%। दोस्तों ये सब सिक्के आज भी हमें सर्कुलेशन पर मिल जाते हैं, क्योंकि जिस समय ये बनाए गए थे उस टाइम चांदी की जो वैल्यू थी वो बहुत ही कम थी। चांदी का रेट बहुत ज़्यादा नहीं होने के कारण ये 10 रुपये के जो कीमत 10 रुपये जो थे उस टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती थे और लोग इसे सर्कुलेशन पर यूज़ भी कर लेते थे। गांधी का कॉइन 1969 में बना हुआ, 1970 सन लोटस और 1972 आज भी लोगों के घरों में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन बहुत लोगों को रेट की जानकारी नहीं होने के कारण मैक्सिमम जो कॉइन हैं वो लगभग सराफा बाज़ार में सुनारों के पास, ज्वेलर्स के पास में ही बेच दिए जाते हैं। चांदी की शुद्धता की जानकारी नहीं होने के कारण सुनार जो है वो इनसे आज जो करंट रेट है उससे भी आधे रेट में खरीद लेते हैं। तो ये बनाया गया है, वे वीडियो बनाई गई है जानकारी के लिए कि जो आपके घर में ये 10 रुपये के सिक्के आज भी आपको आराम से मिल जाते हैं, आप इसे किसी सुनार को देकर उसकी वैल्यू को घटाइए मत। तो दोस्तों आज आपने जाना कि देश में आज़ादी के बाद भी कौन से सिक्के जो थे वो चांदी में बनाए गए थे और किस मूल्य वर्ग के थे, और ये सिक्के आज भी हमारे घरों में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों मैं वीडियो बनाते समय कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ या किसी तरह की कोई तैयारी नहीं करता हूँ। मैं भी बिल्कुल अनजान होने के तरह ही एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आम लोगों को समझ में आ सके। हो सकता है मेरे बताने में कुछ मूल्य की या कभी कभार कुछ वर्डिंग बोलने में गलत हो जाए, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। पर मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को सच्चाई से अवगत कराया जाए और बिना एडिटिंग या बिना किसी छेड़छाड़ के जैसी कि जैसी वीडियो हमारे मन में आती है उसी सब की विचारधारा के साथ, बोली के साथ में आप लोगों को समझाई जाए ताकि बहुत आराम से समझ में आ सके। तो अगर कोई गलती होती है या किसी तरह की कोई त्रुटि है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।